नमः शिवेभ्यः। ॐ नमः शिवेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नौ दस माह कोख में रख कर माँ ने मुझको पाला था, किंतु जन्म देकर फिर भव सागर में डाला था। फिर गर्भस्थ किया गुरुवर ने, धर्म कोख में है पाला। कैसे मैं उनके गुण गाऊं जिनने सब कुछ दे डाला, जिनने सब कुछ दे डाला। बोलिए हिंसा परमो धर्म की इंद्रध्वज महामंडल भगवान की। देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री कुंती सागर जी महाराज की जय करा गुरुदेव का संसार में प्रत्येक व्यक्ति शांति की खोज में भटक रहा है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अशांति नहीं चाहता। वह चाहता है हमारे जीवन में सुख शांति उपलब्ध होती रहे। उसकी प्रत्येक क्रिया सुख शांति के लिए हुआ करती है, किंतु आदमी अभी भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा है। अनेकों प्रयास करने के बावजूद भी शांति की उपलब्धि नहीं हो रही है, क्योंकि शांति किराए पर नहीं मिलती, शांति बाजार में नहीं मिलती, शांति लेन देन की वस्तु नहीं है। शांति तो अपने अंदर मिलती है, अंदर की वस्तु। बाहर भटकने वाले को कभी शांति का अनुभव नहीं हो सकता जब तक वह अंतरंग की ओर झांकेगा नहीं। आज हमारा विषय है शांति चाहते हो तो क्या करना चाहिए। शांति पाने के लिए क्रोध आदि कसायों का त्याग करना चाहिए। शांति चाहते हो तो कसाय मत करो। दूध उफन रहा है, यदि उसे शांत बिठाना चाहते हो तो नीचे से आग को कम करो। जैसे जैसे आग कम होगी और ऊपर से उस पर पानी डाला जाएगा, दूध का उफान शांत होगा। धीरे धीरे उस बर्तन को नीचे उतार देंगे, वह बर्तन जैसे नीचे आएगा ठंडा होगा, दूध ठंडा पड़ जाएगा और ऊपर ऊपर उस पर मलाई पड़ने लगेगी, वह शांत हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारी आत्मा में जब तक क्रोध आदि कसाय की आग जलती रहेगी, तब तक मन की शांति दूध की भांति उफनती रहेगी, मन अशांत बना रहेगा। एक छोटे बच्चे से पूछा जाए कि बताओ बेटा, शांति को अशांति में कैसे बदला जाए, तो बच्चा सीधा जवाब देगा, आग को हटा दो, शांति मिल जाएगी। आग को हटा दो, शांति मिल जाएगी। अशांति में से आग बहुत बड़ा है, आग का पेट बहुत बड़ा है, आग से असंतोष भी बनता है।
आज से असंयम भी बनता है, आज से क्या बनता है? आक्रोश बनता है, आज से आसक्ति बनती है। इन सब चीजों को हटाते जाइएगा, आपके जीवन में शांति अपने आप आती चली जाएगी। और सबसे अच्छा उपाय है भगवान की भक्ति करो, शांति अपने आप उपलब्ध होती चली जाएगी, अपने आप उपलब्ध होती चली जाएगी। एक काल्पनिक प्रासंगिक एग्जाम्पल आपके सामने रखा है, तो काल्पनिक फिर भी समझने के लिए है। एक बार एक व्यक्ति भगवान के पास पहुंचा। भगवान सब कुछ बांट रहे थे, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिससे उन्होंने पैरों के नीचे छिपा रखा था। वैसे वीतरागी भगवान कुछ बांटते नहीं है, एक काल्पनिक होता है, देवता मान लीजिए ना। एक भक्त ने देख लिया, उस भक्त ने देखा कि भगवान ने कोई चीज पैरों के नीचे छिपा रखी है। ऐसी कौन सी चीज होगी जो भगवान के पैरों के नीचे छिपाने की आवश्यकता पड़ी भगवान को? उसने भगवान से कुछ नहीं लिया, सब कुछ सबको बांटते रहे, उसने कुछ नहीं मांगा। जब सब लोग चले गए तब उसने सीधा जाकर के भगवान के पैरों को पकड़ लिया। बोले, बस तुम क्या चाहते हो? बोले, कुछ नहीं, जो आपके पैरों के नीचे है वो वही चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता। तुमने देख लिया? हाँ भगवान, मैंने देख लिया, आपने पैरों के नीचे कुछ छिपा रखा है, बताओ क्या छिपा रखा है? बोले, बेटे तो भगवान मैं वो चाहता हूं जो आपके पैरों के नीचे है। भगवान ने कहा, ठीक है, पैरों के नीचे और कुछ नहीं है, मात्र मैंने शांति छिपा रखी है। आदमी हर जगह शांति ढूंढता है, पर शांति उसे अन्य जगह नहीं मिलेगी, मिलेगी तो मात्र भगवान के चरणों में मिलेगी। जो भगवान के चरणों में आ जाता है उससे शांति मिलती है। मैं कहा करता हूं, दुनिया में हर जगह संघर्ष ही संघर्ष है, एकमात्र प्रभु और गुरु के चरण है जहां पर हर्ष ही हर्ष है। यदि जीवन में हर्ष चाहते हो, शांति चाहते हो, तो भगवान के चरणों में आ जाओ। हर जगह अशांति अशांति, कहीं भी शांति मिलने वाली नहीं है। कहीं भी चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, एक तो ऑपरेटर भग जाता है, कहीं भी शांति की उपलब्धि होने वाली नहीं है। आपके जीवन में यदि शांति की उपलब्धि होगी तो मात्र प्रभु और गुरु के चरणों में ही हो सकती है, अन्यत्र नहीं हो सकती। शांति पाने का यदि कोई तरीका है तो मात्र प्रभु की भक्ति है। महाराज, भगवान की भक्ति मात्र करने से क्या शांति उपलब्ध हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो जो भगवान का भक्त होता है वह लालची नहीं होता, संतोष धारण करता है। और अशांति का कारण क्या है? अशांति का कारण मात्र आदमी का असंतोष है। धन में संतुष्ट नहीं होना, जो हमारे पास प्राप्त है उसे पर्याप्त नहीं मानना, जो हमारे पास है उसमें आनंद का अनुभव नहीं करना, यही अशांति का कारण है। और कोई भी अशांति का कारण नहीं है। अशांति का कारण मात्र एक ही है, असंतोष। बंद कर दो बच्चे। मात्र एक ही कारण है, उसका नाम है असंतोष। जब तक असंतोष रहेगा तब तक जीवन में कभी शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती।
शांति की उपलब्धि तभी होगी जब हम अपने जीवन में संतोष धारण करें। उसको कुछ टेप लगा देना उसमें। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे। तो अपना विषय चल रहा था कि अपने जीवन में शांति चाहते हो तो जो हमारे पास प्राप्त है उसे पर्याप्त समझें, क्योंकि संसार में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हर किसी के पास नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे पास ऐसी हैं जो संसार में हर किसी के पास नहीं है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि दुर्लभ मनुष्य पर्याय है, इसके साथ साथ जिनेंद्र भगवान की शरण मिली है जो हर किसी को उपलब्ध नहीं है। जिनेंद्र भगवान की जो शरण मिली है वो हर किसी प्राणी के लिए संभव नहीं है। मनुष्य होने के उपरांत भी, जैन कुल में जन्म लेने के उपरांत भी उसे भगवान की शरण नहीं मिलती, क्योंकि उसका इतना विवेक जागृत नहीं होता। वह समझ ही नहीं पाता कि जिनेंद्र भगवान क्या है, वह समझ ही नहीं पाता कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हमें क्या उपलब्ध हो सकता है। इस चीज को वही समझ पाता है जिसके पास थोड़ा सा विवेक जागृत होता है। तो धन में असंतोष अशांति का कारण है। जिस जिस चीज में हमें असंतोष रहेगा उसमें हमें शांति प्राप्त होने वाली नहीं है, ये निश्चित है। एक सेठ जी थे, उनके पास धन दौलत कम नहीं थी, किंतु हमेशा असंतोष बना रहता था। पूरा का पूरा जीवन उन्होंने धन कमाने में ही लगा रखा था। उनके मन में ऐसा कभी भाव नहीं आता था कि मैं दान करूं, पुण्य करूं, धर्म का पालन करूं। ऐसा एक भी दिन उनके मन में नहीं आता था। इसलिए वो हमेशा धन ही धन की इच्छा करती रहती थी। उनका जीवन पूरा असंतोष में व्यतीत हुआ था। उनके 3 बच्चे थे, अंत समय चल रहा था, वह बीमार थे और बीमार की स्थिति में ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया कि चंद समय के मेहमान हैं, दिन नहीं चंद समय बस। बेटे अपनी सेवा में लगे हुए थे। सेठ जी ने पूछा, बड़ा बेटा कहाँ है? बोले वहां पैर दबा रहा है। बोले मझला बेटा कहाँ है? बोले सर दबा रहा है। बोले तीसरा कहाँ है? बोले वह दवाई लेने गया। अरे तो दुकान पर कौन? बड़ी समस्या है दुकान की। कल जुलूस की बात कर रहे हो, मार्केट में बड़ी समस्या है महाराज। आदमी धन में इतना आसक्त है कि वह एक दिन भी भगवान की भक्ति करके शांति नहीं लेना चाहिए। उस दिन भी उसे अशांति का ही वातावरण चाहिए। जीवन में एक दिन बड़ी मुश्किल से मिलता है कि चलो भैया अपन शांति का अनुभव कर लें। नहीं, एक काम करते हैं, अपन दिन बदल लेते हैं। एक दिन करते हैं अपन ऐसा कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी जीवन में शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती। जो एक दिन बाजार नहीं छोड़ सकता, जो एक दिन भगवान की भक्ति के लिए तैयार नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति को कभी जीती जी शांति तो नहीं मिल सकती। अंत समय कहना पड़ेगा, हे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। जब ये कहाँ चले जाएंगे? ऊपर चले जाएंगे। तब कहा जाएगा, इसी धर्मशाला में आकर के बैठेंगे और बोलेंगे, हे भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। क्योंकि जीवन भर इन्होंने शांति का अनुभव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि एक दिन भी दुकान बंद नहीं कर सकते। एक भी दिन हम धन से मुख नहीं मोड़ सकते। फिर कहेंगे हमें शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो क्या बाजार में शांति मिलती है?
किराए से शांति मिलती है, जिंदगी भर धन धन चिल्लाता हुआ व्यक्ति अंत में अर्थ ही निकल जाती है, पर अर्थ का अर्थ नहीं समझ पाता है। इसलिए असंतोष सबसे बड़ा कारण है हमारे जीवन में अशांति लाने वाला। दूसरा है इच्छाओं पर नियंत्रण ना होना। यदि इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं होता तो कभी शांति की उपलब्धि नहीं होती। शांति की उपलब्धि होगी तो तभी होगी जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखेंगे। यदि हमारी इच्छाएं नियंत्रित नहीं होती तो कभी शांति की उपलब्धि नहीं होती। ये मत सोचो कि मैं इच्छा करता हूं पूर्ण हो जाती। याद रखना, इच्छा आपकी पूर्ण हो जाती है, सफल इच्छा हो जाती है तो लोभ कसाय सामने आ जाती है। और यदि इच्छा असफल हो जाती है तो क्रोध कसाय उत्पन्न हो जाती है। इच्छा सफल हो तो कसाय और इच्छा असफल हो तो कसाय। जिसकी सफलता और विफलता में कसाय निहित हो उसमें क्या शांति की उपलब्धि हो सकती है? जीवन में कभी शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उसकी सफलता है तो हमारे लिए अशांति है, और सब असफलता है तो अशांति है। फिर क्या करें महाराज? हम ग्रस्त हैं, ग्रस्त जीवन में कभी हम इच्छा से रहित तो हो नहीं सकते। इच्छा का निरोध करना तो साधुओं का धर्म है। इच्छा निरोधा तपा, ये साधुओं का धर्म है। हम इच्छा से रहित नहीं हो सकते। इसलिए कोई तीसरा उपाय बताइए। तो आचार्य कहते हैं इच्छा को निर्मल बनाने का प्रयास करो। इच्छा को समाप्त मत करो, इच्छाओं की पूर्ति मत करो, पर इच्छाओं को निर्मल बनाने का प्रयास करो। प्रश्न ये उठता है कि इच्छा निर्मल कब होगी हमारी? इच्छा निर्मल तब होगी जब हम लोभ से रहित, क्रोध से रहित, जो कुछ हमारे पास उपलब्ध है उसमें आनंद खोजने लगेंगे, हमारी इच्छा निर्मल हो जाएगी। जिससे पाप करने की इच्छा हो रही है उसे टाल दिया जाए। उस समय पुण्य का अवसर भी है, पुण्य की इच्छा कर ली जाए। यही हमारी इच्छा की निर्मलता है कि हमने पाप की इच्छा छोड़ दी और पुण्य की इच्छा को अपना लिया। उस समय हमारी इच्छा निर्मल हो जाएगी। जब कभी आपके लिए दो नाव में पैर रखने की भाव हो, तब जहां पर हमारा हित हो, दूसरे का हित हो, उस ओर यदि आप पैर रख देते हो, कदम बढ़ा देते हो, तो समझ लेना कि आपकी इच्छा निर्मल है, पवित्र है। इच्छाओं को दबाना नहीं है, मात्र इच्छा को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इच्छाओं से रहित हो जाओ, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप धन कमाना बंद कर दो, लेकिन जब विधान हो रहा हो तब तो दुकान बंद कर दो। ये इच्छा निर्मल हो जाएगी तुम्हारी उस समय। जिस समय कोई विशेष कार्य हो उस समय हमें धन नहीं कमाना, उस समय सांसारिक कार्यों में नहीं लगना, उस समय धर्म का, समाज का सहयोग करना है। ये हमारी इच्छा की निर्मलता है। यदि ऐसी निर्मलता बनी रहती है तो अपने जीवन में निश्चित रूप से शांति का अनुभव हो सकता है। इच्छाओं का निर्मल बनाना हमारे हाथ में है। इच्छाओं को पवित्र बनाना हमारे हाथ में है। हम जैसे चाहे वैसे इच्छाओं को मोड़ सकते हैं। एक इच्छा सिनेमा देखने की हो रही है, एक दूसरी इच्छा भगवान की आरती करने की हो रही है। हम उसको टाल करके सिनेमा देखने की इच्छा, यदि हम उस इच्छा को भगवान की आरती करने में लगा देते हैं, इच्छा तो हुई लेकिन इच्छा निर्मल हो गई क्योंकि हमने इसको अच्छे कार्य में लगा दिया। तो इच्छा की निर्मलता हमारे जीवन में शांति प्रदान करती है। तीसरा उपाय है वर्तमान में जीना सीखें। प्राय करके लोग या तो भूतकाल में चले जाते हैं या फिर भविष्य काल में। भूत का रोना रोने रखते हैं या भविष्य काल की कल्पनाओं में उड़ते रहते हैं। एक बात बताऊं, इतिहास सबका काला रहा है। भूतकाल में जाओगे कभी भी आपको आनंद का अनुभव नहीं होगा। भूतकाल में जाने से ऐसी परिणति हो जाती है जैसे भूत लगे आदमी की हो जाती है।
जैसे व्यक्ति को भूत लग जाता है तो उसकी स्थिति ये हो जाती है, कुछ का कुछ बोलने लगता है क्योंकि भूतकाल में चला जाता है। और भूतकाल में जाने वाला हमेशा दुखी ही रहता है, कभी शांति का अनुभव नहीं कर पाता। जैसे अभी हम भूतकाल में चले गए थे, भूतकाल में जाने से ऐसे ही होता है। भूतकाल में जाओगे भूत सवार हो जाएगा, क्रोध का, मान का, माया का, लोभ का, ये निश्चित है। इसलिए भूतकाल में जाने से बचो, क्योंकि भूत कभी अच्छा नहीं होता। कितनों ने भूत देखा? देखा भूत? नहीं देखा, पर भी डरते हो कि नहीं? भूत का नाम लेने से डरते हो और भूतकाल की याद करने से डरते नहीं। तो भूतकाल भूत के समान है जो हमेशा पीछे पड़ा रहता है। हम भूलने का प्रयास भी करते हैं, फिर भी भूतकाल हमारी स्मृतियों में आ जाता है। ऐसी भविष्य काल है, हमेशा कल्पनाओं की उड़ान में व्यक्ति को ले जाता है, हमेशा बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। और एक बार बताऊं, कभी भी आप भविष्य के बारे में सोचेंगे तो भविष्य के बारे में नकारात्मक सोच ही आएगा। पता नहीं कल क्या हो जाए, पता नहीं ऐसा काम करेंगे तो आगे क्या होगा, पता नहीं ऐसा करेंगे तो क्या होगा। हमेशा जीवन में नकारात्मक सोच ही आएगा, ये निश्चित है। भविष्य की कल्पना अर्थात हॉस्पिटल की कल्पना है। हॉस्पिटल में आदमी जीवित आए ना आए, लौट करके कोई भरोसा नहीं। इसी भविष्य काल में आदमी के अंदर नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, हमेशा नकारात्मक ही सोचता रहता है, सकारात्मकता की ओर आ ही नहीं सकता, क्योंकि भविष्य हमेशा हमें कल्पनाओं की उड़ान में ले जाता है। भूतकाल हमें स्मृतियों में ले जाता है, भविष्य काल कल्पनाओं की उड़ान में ले जाता है। एक वर्तमान है जो हमें वर्धमान बनने की प्रेरणा दे जाता है। यदि वर्तमान बनना चाहते हो, वर्तमान में शांति का अनुभव करना चाहते हो, तो वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जो वर्तमान में जीते वो हमेशा आनंद का अनुभव करते हैं। भूतकाल में जीने वाले, भविष्य काल में जीने वाले कभी शांति का अनुभव नहीं कर सकते। जो बीत गया उसकी चिंता, उसकी स्मृति, जो अभी नहीं हुआ उस भविष्य काल का लेकर के विकल्प, ये सारा का सारा हमारे वर्तमान के आनंद को समाप्त कर देता है। एक बात ध्यान रखना, जो थाली में रखा हुआ है उसका स्वाद नहीं आता, जो मुख पर रखा हुआ है उसका स्वाद आता है। वर्तमान का स्वाद आता है, भूतकाल का, भविष्य काल का कोई स्वाद नहीं आता। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मुख में है उसको अच्छे से चबाते नहीं, जो थाली में रखा हुआ है उसकी ओर दृष्टि जाती है, और जो थाली में रखा उसकी ओर दृष्टि जाने से ऐसा होता है कि मुख का स्वाद समाप्त हो जाता है। हम भविष्य काल की चिंता में, भूतकाल की स्मृति में वर्तमान का आनंद खो देते हैं। एक बात भूल जाते हैं, जो कुछ भी हमारे जीवन में आगे भविष्य में आएगा वो सब वर्तमान की गोद में ही जन्म लेगा। यदि हमारा वर्तमान उज्जवल है तो भविष्य भी अपने आप उज्जवल होता चला जाएगा। भविष्य को कहीं से उज्जवलता प्रदान नहीं करना पड़ेगा। यदि हमारा वर्तमान उज्जवल है तो भविष्य अपने आप उज्जवल होता चला जाएगा। कुछ लोग हमेशा भूतकाल में जीते रहते हैं, और जो भी लड़ाई झगड़े आज तक चल रहे हैं वह सब भूतकाल में जीने के कारण चल रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था। अभी वर्तमान में कोई किसी के साथ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन भूतकाल की बात को लेकर के ऐसा करते हैं। महाराज, जिसने एक बार धोखा दिया कैसे विश्वास करें आगे धोखा नहीं देगा? भविष्य की चिंता में पहुंच जाता है, भूतकाल को लेकर के भविष्य की चिंता करता है, और वर्तमान का जो आनंद है उसको खो देता है। एक सेठ जी थे, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, करोड़ों के आसामी थे, उनके पास अच्छा मकान था, गाड़ी थी, नौकर चाकर थे, बैंक के बैलेंस था, जमीन जायदाद थी, कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन जब भी उनके पास कोई रिश्तेदार आते थे तो उनके सामने रोने लगते थे। बड़ा मुश्किल था, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी रोना चल रहा है। वर्तमान में किसी चीज की कमी नहीं है, मात्र रोना ये था कि वो पहले जो थे मूंगफली का ठेला लगाते थे। किसका ठेला लगाते थे?
बड़े गरीब परिस्थिति के थे। धीरे 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 धंधा बढ़ा, उनके बच्चों ने अच्छे संभाला और आज करोड़पति हो गए। जब भी कोई उनके पास आता तो कहते सेठ जी सब बढ़िया है, तो रोने लगते। बोले क्यों क्यों रो रहे हो? बोले वो मैं 10 साल पुरानी बातें याद करके रो रहा हूं कि मैं मूंगफली का हाथ ठेला लटकाता था। ये आदमी की स्थिति है। भूतकाल में जाकर के स्मृतियां करते करते वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। वो सज्जन ने कहा सेठ जी आज तो आपके पास कोई अभाव नहीं है ना, फिर आप आज दुखी क्यों हैं, क्या कारण है? बोले बस वही याद आ जाती है। बोले उस याद को भूलने का प्रयास करो। जब तक पुरानी बातों को याद करते रहोगे तब तक आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले इतिहास पढ़ तो सकते हैं पर कभी रच नहीं सकते। इतिहास रचने के लिए गड़े मुर्दों को उखाड़ो मत। पुरानी बातों को उखाड़ोगे कसाई भड़केगी और कसाईवान जीव कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकता। कसाई से रहित जब परिणाम होंगे तभी हमारे जीवन में शांति की उपलब्धि हो सकती है। शांति चाहते हो अपने जीवन में तो संकल्प कर लो, कसाई नहीं करना। महाराज कसाई के बिना कैसे रह सकते हैं? कसाई तो सबको आ जाना चाहिए पर रखना नहीं। कसाई आना अलग चीज है, कसाई को रखना अलग चीज है। जो कसाई को रख लेते हैं वो हमेशा दुखी होते हैं, जो कसाई आती है छोड़ देते हैं वो हमेशा सुखी बने रहते हैं, शांति का अनुभव रहते हैं। एक सूत्र है पकड़ो मत जाने दो, पकड़ो मत जाने दो। आज तक हमारी परिणति ऐसी ही रही, पकड़ो मत जाने दो, इसलिए हमारा जीवन अशांत बना रहा। किसी ने हमसे कुछ कह दिया पकड़ो, वह तो कह के चला गया पर तुम अभी तक उसको रखी हुई। इसका अर्थ है पकड़ो मत जाने दो, इससे हमारा मन अभी भी अशांत होता रहता है। जब भी वह व्यक्ति सामने दिखता है उसने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया था, उसने हमें अपशब्द बोले थे, उसने हमें नीचे दिखाया था, बस आप पकड़ करके रखते। पकड़ो मत जाने दो वाले हमेशा अशांत रहते हैं और जीवन में जो कुछ घटना घट गई पकड़ो मत जाने दो का सूत्र अपनाओ, कभी भी जीवन अशांत नहीं हो सकता, हमेशा जीवन शांति का अनुभव करेगा। भूतकाल को भूल जा, भविष्य की चिंता छोड़। भूतकाल को भूल जा, भविष्य की चिंता छोड़। चल धर्म की राह पर सबसे नाता जोड़, चल धर्म की राह पर सबसे नाता जोड़। यदि भूतकाल को नहीं भूलोगे और भविष्य की चिंता नहीं छोड़ोगे तब तक तुम धर्म की राह पर नहीं चल सकते और सबसे नाता नहीं जोड़ सकते। सबसे नाता जोड़ना चाहते हो और धर्म की राह पकड़ना चाहते हो तो भूतकाल की कटु अनुभव आज भूलना ही होंगे और भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता हमारे लिए न सताए, तभी जाकर के हम धर्म की राह पर चलेंगे, सबसे नाता जोड़ सकते हैं। वरना वही हमें दिखाई देता है पुराना, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उस वर्ष ऐसा हुआ था, इस वर्ष ऐसा हुआ था। जब जब स्मृतियों में ये चीजें लाते रहोगे तब तक तुम्हारा मन गंदा होता रहेगा और मन गंदा हुआ, कसाई से मलिन हुआ और अशांति आने में देर नहीं लगती। हमेशा अशांति अशांति अपने जीवन में बनी रहेगी। इसलिए कहते हैं कि जिसके जीवन में शांति नहीं है उसने कुछ प्राप्त नहीं किया। करोड़पति ने करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए, अच्छा मकान बना लिया, अच्छी पत्नी है, नौकर चाकर, कोई सुख नहीं है जब तक उसके जीवन में शांति नहीं है। कितना कमा लोगे तुम, कमा लो, उससे शांति की उपलब्धि होने वाली नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कमाते कमाते पूरा जीवन निकल गया, शांति नहीं मिली। एक बार भगवान के चरणों में आ जाओ, शांति की उपलब्धि अपने आप हो जाएगी। मंदिर में मूर्ति ना हो तो मंदिर का कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं।
और नमक ना हो भोजन में तो भोजन का कोई स्वाद नहीं, और अस्पताल में डॉक्टर ना हो तो अस्पताल का कोई मायना नहीं। ऐसे जीवन में आप भले करोड़ रुपए कमा लो पर मन में शांति नहीं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं, जीवन का कोई मायना नहीं। जीवन का मायना तभी है जब हमारे मन में शांति की उपलब्धि हो जाए। धन दौलत से शांति बढ़ती नहीं और अशांति आती है, क्योंकि धन शांति नहीं दे सकता, बाहर की वस्तुएं शांति नहीं दे सकती। शांति तो हमारे अंदर के परिणाम ही दे सकती है। परिस्थिति कैसी भी हो, यदि मनस्थिति हमारी अच्छी है तो हम शांत रह सकते हैं, और यदि मनस्थिति बिगड़ जाती है तो परिस्थिति कितनी भी अच्छी हो शांति का अनुभव नहीं होता। यदि कोई दिल में दर्द हो, यदि परिवार में कोई घटना घट गई हो, आप किसी के यहाँ भोजन करने गए तो रसगुल्ले भी रखे हो तो रुसते नहीं, और यदि आपका मन में कोई भी विकल्प नहीं है, सूखी रोटी भी रख दी जाए तो वो ही रुस जाया करती है, कारण विकल्प है। यदि हमारे मन में विकल्प नहीं है तो समझो शांति का अनुभव है, और यदि यह विकल्प में जीवन है तो कभी शांति का अनुभव हमारे जीवन में हो नहीं सकता। दो बातों पर हमेशा याद रखें, यदि शांति चाहिए हो तो यदि अपने जीवन में गलत हो आप, यदि आपके जीवन में आप गलत हो तो झुकना सीखो। कुछ लोग गलती करते पर झुकना नहीं जानते, ये गलती मेरी नहीं थी, हो गई अनजाने में, ऐसा कह देते, पर झुकना सीखो। यदि गलती जीवन में हो जाए तो झुकना सीखो, और यदि अपने जीवन में क्रोध आ जाए तो दूसरे क्षमा मांगना सीखो। ये दो चीजें आपने अपने जीवन में कर ली तो याद रखना आपका जीवन शांतिमय बना रहेगा, शांति का अनुभव होता रहेगा। यदि क्रोध आए तो आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता है, थोड़ा रुकने की आवश्यकता है, और यदि आपके जीवन में गलती हो जाए तो क्षमा मांगने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति ने गलती की है आपके प्रति, या तो आप उस व्यक्ति को भूलना सीखिएगा, और इस व्यक्ति को नहीं भूल पा रहे हो तो उसकी गलती को भूलना सीखिएगा, हमारा मन शांत हो जाएगा। हम उस व्यक्ति को नहीं भूल पाते जिसने हमारे साथ गलत किया है, हम उसकी गलती को नहीं भूल पाते, इसलिए हमेशा हम अशांत बने रहते हैं। शांत होने का तरीका है, शांति उपलब्ध करने का तरीका है, अपने जीवन में कसायों को कम करने का प्रयास करिएगा। चाहे वह क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, मुझे पता है आप इनसे रहित नहीं हो सकते। आज वर्तमान में साधु परमेष्ठी भी संयोजन कसाय के साथ रहते हैं, वो भी पूर्ण कसाय से मुक्त नहीं हो सकते, पर आपकी बात तो अलग है। इसलिए उस कसाय आती है, आप पर हावी ना हो, इतना ध्यान रखो। क्रोध आए क्षणिक हो, चला जाए, अहंकार आए चला जाए, इच्छा लोभ आए चला जाए, टिकेगा, टिकेगा तो नुकसान पैदा करेगा, और बहता रहेगा तो अच्छा होगा। जो पानी बहता रहता है वो निर्मल बना रहता है, जो रुक जाता है वो सड़ जाता है। हमारे अंदर जो भी परिणति रुकेगी हमारे लिए दुखदाई है। इसलिए कहा था वर्तमान में जीना सीखो, बीत गई सो बात गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। बीत गई सो बात गई, यही नहीं हो पा रहा है, सब हो रहा है। जो बीत गई सो बात गई, यदि ऐसा मन में आ जाए तो सारी कलुषताएं मिल जाएं, फिर परिवार में समाज में एकता आने में देर नहीं। बस यही नहीं हो पा रहा है कि बीत गई सो बात गई। जो बीत गया है उसे आदमी भूलने का प्रयास नहीं कर पा रहा। तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। तीर निकल गया कौन लौटा सकता है,
फिर उसके पीछे पड़े हुए हम तो उसे लौटा करके लाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। जब तक इस चीज के पीछे पड़े रहोगे तब तक पूरी जिंदगी भी निकल जाएगी, तो भी शांति का अनुभव नहीं होगा। शांति का अनुभव तभी होगा जहां बीत गई सो बात गई का सूत्र अपना ले। जो बीत गया समझो बात, अब हमारे लिए उसको द्वारा नहीं मुश्किल ना, पर बार बार उसी को लेकर के हम चलेंगे तो कभी परिवार हो, समाज हो, कहीं शांति की उपलब्धि नहीं। क्योंकि ये कुछ बातें ऐसी हैं जैसे क्रोध आदि है, मान आदि है, लोभ आदि है, ये परिवार को नहीं, समाज को नहीं, सारे राष्ट्र को अशांति दिलाने वाले हुआ करते हैं। ये ऐसी समस्या है जिससे किसी समस्या का हल नहीं होता, बल्कि और समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए जीवन में समस्याओं का हल चाहते हो, कभी कभी लगता है क्रोध करने से काम भी बन जाता है, लेकिन पुण्य होता भी तो मेरा पुण्य था इसलिए बन गया, वरना क्रोध करने से काम कभी नहीं बनता है। लेकिन ध्यान रखना, साधु का क्रोध नहीं होता, वो अनुशासन में ढला होता है, इसलिए करुणा का रूप ले लेता है। क्रोध में अंतर होता है, एक क्रोध करुणावश होता है जो अनुशासन में ढला हुआ होता है, और एक क्रोध कसायवश होता है। वो कसायवश आया हुआ क्रोध हमारे लिए बहुत दुखदायी हुआ करता है। एक मां भी होती है जो अपने बच्चे को मारती है, जिस बच्चे को दूसरा मार दे तो मां की आत्मा तड़प उठती है, लेकिन मां स्वयं उसके काल में क्यों, जब बच्चा क्या खाता है, मिट्टी खाता है। सामने रसगुल्ले रखे वो नहीं खाएगा, क्या खाएगा, पट्टा। तो मां क्या करती है, ये फेंकेगा। अरे मां ने मार दिया, हाँ मां इसलिए मार रही है ताकि वो मिट्टी निकाल दे और रसगुल्ला। ये मां का क्रोध नहीं है, ये मां का प्यार है। ऐसी साधु यदि डांटता है तो वो क्रोध नहीं होता, उसमें भी उनकी करुणा छिपी होती है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, समझ जाओ। वो ये कहते हैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मिट्टी खा ले बेटा, कोई बात नहीं, मिट्टी को छोड़ दो, जो रसगुल्ला खिला रहे हैं उसे खाने का प्रयास करो। ये राग देश मिट्टी के समान है, इसमें कुछ भी उपलब्ध होने वाला नहीं है। एक बार राग देश छोड़ करके वीतरागी की शरण में आ जाओ, तुम्हें आनंद का अनुभव हो जाएगा। वर्षों से वो मिट्टी खा रहे हो, क्या मिला तुम्हारे लिए? अंत में कई मिट्टी में मिल गए, मिट्टी खाते खाते उन्हें शांति नहीं मिली। तुम कब तक शांति का अनुभव करोगे? बैर विरोध पाल करके रख करके कहां शांति मिली है? क्या रावण को मिली है? क्या दुर्योधन को मिली है? क्या किसको मिली है? तो किस खेत की मूली हो? कमठ को मिली है क्या? तुम तो मामूली हो। तुम क्या उपलब्ध कर लोगे? राग देश रख करके, बैर विरोध रख करके, दूसरे को नीचा दिखा करके, अपमानित करके। ये बात ध्यान रखना, दूसरे का अहित चाहने वाले का कभी हित नहीं होता, और दूसरे के अहित के बारे में सोचता है उसे कभी शांति की उपलब्धि नहीं हो सकती। इसलिए वर्तमान में जीने का प्रयास करो। अगली बात है, किसी के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। यदि आप शांति चाहते हो तो दो व्यक्तियों के बीच में इंटरफियर करने का प्रयास मत करो। कितना भी अच्छा कार्य हो, कुछ लोगों की आदत होती है बिना मांगे सलाह देने, बिना मांगे सहयोग की नहीं, सलाह देने की। हर एक व्यक्ति सलाह देने खड़ा हो जाएगा, लेकिन सहयोग देने नहीं होगा। हर एक व्यक्ति जो है सलाह के लिए बहुत तैयार हो जाता है, मैं सलाह देता हूँ। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना था, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है, ऐसा करते तो ऐसा हो जाता है। लेकिन सहयोग बहुत कम लोग देना चाहते हैं, हस्तक्षेप करने की आदत है। एक बार क्या हुआ कि दो व्यक्ति थे, वह आपस में लड़ रहे थे। एक तीसरा आकर के खड़ा हो गया, उसे भी लग रहा था कि दोनों के बीच में हम बोलेंगे,
क्योंकि आदमी की एक आदत होती है दो व्यक्तियों के बीच में बोलता ही होता है, और बिना बोले उसका रहा ही नहीं जाता। तो एक ने बोला, जो दो आपस में लड़ रहे थे, एक ने बोला मैं ऐसा मारूंगा तेरे 32 दांत टूट जाएंगे। दूसरा बोला मैं ऐसा मारूंगा 64 टूट जाएंगे। तो जो तीसरा खड़ा था उसने पूछा भैया इसके तो 32 ही हैं, तो 64 क्यों बोल रहा है? बोले पता था, तो बीच में बोलोगे तुम्हारी 32 गिन ली। मुझे विश्वास था तुम बोले बिना तो रह ही नहीं सकते, इसलिए मैंने सोच लिया था तुम हस्तक्षेप किए बिना नहीं रह सकते, इसलिए 32 उसके और 32 कितने हो गए? गिराना है तुम लोगों को, तो बीच में नहीं बोलना। क्या नहीं करना? जब दो कोई बोल रहे हो तब बीच में बोलने का प्रयास नहीं करना। बीच में बोलने वाले के दांत भी 32 हैं, और जो दो आपस में बोल रहे हैं उनके भी 32 हैं, पर एक कितने गिनेगा? 32, और दूसरा कितने गिनेगा? 64। आपका नंबर तो नहीं है उसमें। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों तब हमें उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, वातावरण को, माहौल को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। जब हम हस्तक्षेप करते हैं, हमारी एक आदत है हर चीज में टोकना 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 टोकना। मैंने एक दिन कहा था आप टोका सो टोको, अब नहीं टोकी, क्योंकि टोकियो तो जापान की राजधानी। कहाँ की राजधानी है? जापान की है। और आप कहाँ के हैं? भारत के। आपकी राजधानी कौन सी है? दिल्ली दिल वालों की होती है, टोकने वालों की नहीं। थोड़े अपने हृदय को विशाल बनाने का प्रयास करो, शांति का अनुभव करो, और इसी से होगा कि हम हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि आप दो के बीच में बोलते हैं। एक तो आप बिन मांगे सलाह ना दें। कहते हैं कोई व्यक्ति हाथी फ्री में भी दे तो नहीं लेना। पूछो क्यों नहीं लेना? उसको खिलाएगा पिलाएगा कौन? ये तो बताओ। हाथी लेना तो सरल है, पर खिलाएगा पिलाएगा क्यों? ऐसी किसी की सलाह लेना तो सरल है, पर उस पर अमल करेगा कौन? ये सोचो, क्योंकि सलाहकार इतने मिलेंगे आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक सब्जी वाला था, उसने अपने यहाँ बोर्ड लगा रखा था, यहाँ पर ताजी सब्जियां मिलती हैं। वर्षों से सब्जी का व्यापार कर रहा था, यहाँ पर ताजी सब्जियां मिलती हैं। एक व्यक्ति आया और उसने कहा भाई यहाँ पर क्यों लिखे हो ताजी सब्जियां मिलती है? सबको पता है यहाँ मिलती है, इस बोर्ड में से यहाँ पर जो है ना ये हटा दो। उसने उसकी सलाह मान ली, और उसने जो यहाँ पर शब्द था वो अलग कर दिया। अब क्या लिखा था वहां पर? ताजी सब्जियां मिलती हैं। अब दूसरा व्यक्ति आया, उसने कहा भाई क्या बासी बेचते हो? इसमें ताजी क्यों लिखे हो आप? मत इतना लिखो कि सब्जियां बेचते हैं। उसने उसकी भी सलाह मान ली, ताजी शब्द क्या कर दिया उसने? हटा दिया। अब क्या यहाँ लिखा? सब्जियां मिलती हैं। एक आदमी आया, बोले भैया तुम वर्षों से, सब गांव के लोगों को पता है तुम वर्षों से सब्जियां बेच रहे हो, अब सब्जियां क्यों लिखे हो उसका? और कुछ ही बेचते हो क्या? बोले नहीं। तो बोले सब्जियां हटा मिलती हैं, बात खत्म। उस व्यक्ति ने उस बात को भी स्वीकार कर लिया। अब बोर्ड पर कितना लिखा रहा? अब ये बताओ, मिलती तो है ही, ये दुकान खोले हो तो है, अकेला लिखो ना, मिलती क्यों लिखे हुए हो? हाँ, उसने मिलती भी हटा दिया। क्या लिखा रह गया? है। एक व्यक्ति बोला भैया वो दिख तो रही है, सारी सब्जी दिख तो रही, क्या है भी हटा दो। उस बेचारे आदमी को पूरा बोर्ड ही अलग करना पड़ा। ये है सलाह का परिणाम। यदि आप सबकी सलाह को स्वीकार करने लगेंगे तो आपका बोर्ड ही हट जाएगा। मतलब इतनी सलाह मिलेगी तुम जीवन में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए सबकी सलाह से चलोगे कुछ नहीं कर पाओगे। और एक बात बता दूं आपको,
एक व्यक्ति सबको संतुष्ट नहीं कर सकता और सब लोग एक व्यक्ति से संतुष्ट नहीं हो सकते। क्या कह रहा हूं? एक व्यक्ति सबको संतुष्ट नहीं कर सकता और सब व्यक्ति कभी एक से संतुष्ट नहीं हो सकते। इसलिए धर्म ध्यान का अर्थ है आत्मसंतुष्टि। जहां आत्मसंतुष्टि मिल रही है वही धर्म ध्यान है। ये मान करके चलना चाहिए। दुनिया को संतुष्ट करने का चक्कर छोड़ दो, अपने आप को संतुष्टि का अनुभव कराने का प्रयास करो। मैं दान दे रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, समाज की सेवा कर रहा हूँ, मैं अपने आप में संतुष्ट हूँ, मैं गलत कदम नहीं उठा रहा हूँ, शांति की उपलब्धि होगी। वरना संसार में कहीं भी चले जाओगे, हर जगह अशांति का वातावरण आपको मिलने वाला है। कहीं संसार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पर शांति हो। इसलिए तो भैया चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, 9 निधियां 14 रत्न पाने के बाद मंडलिक राजा आदि जिनकी सेवा में लगे हैं, देवता लोग पूरी जीवन भर सेवा में लगे हैं। तीर्थंकर का पूरा ग्रस्त जीवन देवताओं लोग सेवा करते हुए उनका जीवन व्यतीत कराते हैं। वस्त्र आभूषण स्वर्गों से आते हैं, भोजन पानी स्वर्गों से आता है, लेकिन तीर्थंकर को भी उसमें शांति की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए उन्होंने राजपाट छोड़ा और जंगल में जाकर के शांति को उपलब्ध किया। इस राज समाज महाविकारण बैर बराबर हारा। ये जो राज समाज आते हैं ये सब बैर बढ़ाने वाले हैं, इसमें कहीं भी शांति नहीं है। इसलिए इन सबको छोड़ करके उन्होंने अपनी आत्मा की शरण ली, पंच परमेष्टि की शरण ली और अपने कल्याण में जुट गए। बस मेरा यही कहना है, अपने जीवन में जब जब कसाई आएगी तब तब अशांत वातावरण बनेगा। कसायों को कम करने का प्रयास करो, कोई बात हो जाती है उसे भूलने का प्रयास करो, इच्छाओं का निर्मलीकरण करो, निरोध नहीं करना, समाप्त नहीं करना, लेकिन इच्छाओं को निर्मल बनाने का प्रयास करो। और अगली बात मैंने आपसे कहा था, कही थी कि आप संतोष धारण करो। संतोष बहुत बड़ी चीज है। संतोष वह पारस पत्थर है जो जिस भी लोहे को, वस्तु को छूता है उससे पारस पत्थर के रूप में या सोने के रूप में परिवर्तित कर देता है। इसलिए संतोष धारण करके अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बनाओ। बड़ी महादेव भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में भूतकाल को भूलकर, भविष्य की चिंता छोड़कर धर्म की राह पर सबसे नाता जोड़कर आगे बढ़ सकें। नमस्कार।